औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोमिनीन किराम, मौजूदा दौर में उमूमन लोग रिज़्क़ में कमी का शिकवा करते हुए नज़र आते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह अगरचे बहुत ज़्यादा होती है, मसलन 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख तक तनख्वाह होती है। इसके बावजूद हमारी तरफ रुजू करते हैं और पूछते हैं कि मौलाना साहब हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारा मौज़ू गुफ्तगू वो असबाब हैं कि जिन असबाब की वजह से रिज़्क़ में कमी वाक़ होती है। इस्लाम दीन फितरत है और इस्लाम में हर वो बात बयान हुई है कि जो बात इंसान के लिए मुफीद है और जो बात इंसान के लिए कारआमद है। इसी दीन इस्लाम में वो बातें भी बयान की गई हैं कि जिन बातों पर अमल करने से इंसान के रिज़्क़ में इजाफा होता है, और वो चीज़ें भी बयान की गई हैं कि जो बातें जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और अगर हम वो काम करेंगे तो हमारे रिज़्क़ से बरकत उठ जाएगी। आज हमारा मौजूद गुफ्तगू वो असबाब हैं कि जिन असबाब की वजह से इंसान के रिज़्क़ में कमी वाक़ होती है। रिज़्क़ कम करने वाले असबाब, उनमें से पहले नंबर पर घर में मकड़ी का जाला होना। इंसान को चाहिए कि जिस घर में वो रह रहा है उस घर में मकड़ी का जाला न रहने दे। ज़्यादा देर तक मकड़ी का जाला आपके घर में होगा तो आपके रिज़्क़ में कमी हो जाएगी और आपके रिज़्क़ से बरकत उठ जाएगी। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि घर में जहाँ भी जिस जगह भी मकड़ी का जाला हो उस जाले को वहाँ से उखाड़ा जाए। इससे इंसान के रिज़्क़ में बरकत होती है। दूसरे नंबर पर हालत जनाबत में खाना पीना। जनाबत की हालत में खाने पीने से भी इंसान के रिज़्क़ से बरकत उठ जाती है। मसलन एक इंसान मुजरिब हालत जनाबत में है, उसके फ़ौरन बाद, मुजरिब होने के फ़ौरन बाद इंसान खाना पीना शुरू कर दे तो इंसान के रिज़्क़ से बरकत उठ जाएगी। इसीलिए इंसान को चाहिए कि जब मुजरिब हो तो जनाबत की हालत में खाना न खाए, ना तो खाना खाए और ना ही कोई चीज़ पिए, यानी मशरूब भी नहीं पीना चाहिए और खाना भी नहीं खाना चाहिए। अगर इंसान खाना खाएगा हालत जनाबत में या पानी पिएगा हालत जनाबत में तो उसके रिज़्क़ से बरकत उठ जाएगी। इस्लाम ने हमें बता दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क़ में वुसअत हो, आपके रिज़्क़ में बरकत हो, तो जनाबत की हालत में आप खाना खाना तर्क कर दें। लेकिन अगर कोई इंसान मुजरिब होने के बाद अपने हाथ धोता है, चेहरे को धोता है, उसके बाद खाना खाता है तो कराहत कम हो जाती है। कराहत होती है लेकिन कराहत में कमी वाक़ होती है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले आप जब मुजरिब हो जाएं तो हालत जनाबत में खाना न खाएं, और अगर आप खाना खाते हैं तो अपने हाथों को, अपने चेहरे को धोकर उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। तीसरे नंबर पर सफाई के बाद कोड़ा रहने देना। जब हम अपने घरों की सफाई करते हैं तो सफाई करने के बाद जो कोड़ा, जो गंद जमा हो जाता है, उस जमा शुदा गंद को एक कोने में रख देने से इंसान के रिज़्क़ में कमी वाक़ हो जाती है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जब आप सफाई करें, सफाई करने के बाद उस कोड़े को घर से बाहर फेंक दें। अगर ये कोड़ा, ये गंद अगर आपके घर में रहेगा तो आपके रिज़्क़ में कमी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क़ में बरकत हो तो आप इस कोड़े को घर से बाहर फेंक दें। लेकिन अगर आपने उस कोड़े को कूड़ेदान में डाल दिया है, कोशिश करें कि शाम तक उस कूड़ेदान को, कि जिसमें आपका गंद है, जो बाल्टी आपकी गंद से भरी हुई है, उसे भी खाली कर दें। इससे आपके रिज़्क़ में इजाफा होगा। उसके बाद ज़ना करना। नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, अगर कोई इंसान ज़ना करता है तो ज़ानी इंसान के रिज़्क़ से बरकत उठ जाती है। 8वें नंबर पर हिर्स करना। हिर्स करने से भी इंसान के रिज़्क़ से बरकत उठ जाती है। मसलन किसी शख्स के पास कोई चीज़ है, उसके बावजूद वो लालच कर रहा है कि मेरे पास मज़ीद कोई चीज़ होनी चाहिए, इसे हिर्स कहा जाता है। अगर कोई इंसान हिर्स करता है तो हिर्स करने से रिज़्क़ में बरकत नहीं होती। मसलन मैं हिर्स करूं कि एक शख्स के पास गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी है, फिर हिर्स करूं कि ये गाड़ी भी मेरे पास हो, इससे बरकत नहीं होती बल्कि बरकत उठ जाती है। कोशिश यही करनी चाहिए कि हिर्स न करें। हिर्स करने से आपकी बरकत चली जाती है, आपके रिज़्क़ में बरकत नहीं रहती। इसी तरह झूठी कसम खाना।
ये मामूल बन गया है। खास तौर पर जो कारोबारी लोग हैं अपनी चीज बेचने के लिए झूठी कसम खाते हैं। मसलन कहते हैं कि ये चीज मैंने 10 रुपए में ली है, अगरचे वो चीज उसने उससे कम कीमत में 5 रुपए में ली होती है। कसम खाते हैं कि खुदा की कसम है ये चीज मैंने 10 रुपए में ली है और जितने में ली है उतने में आपको बेच रहा हूं। झूठी कसम खाने से आपके माल से बरकत उठ जाती है अजीजों। इसीलिए जो कारोबारी लोग मेरी ये गुफ्तगू सुन रहे हैं वो मुतवज्जा रहें। जब आप कारोबार कर रहे हैं तो झूठी कसम मत खाया करें कारोबार के दौरान। जी हाँ, आपका जो जायज मुनाफा है वो जायज मुनाफा आप ले सकते हैं। झूठी कसम खाने से बरकत खत्म हो जाती है और अगर आप झूठी कसम नहीं खाएंगे तो आपके माल में बरकत होगी। उसके बाद तुलुए फजर से पहले सोना, ये बहुत अहम नुक्ता है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि लोग नमाज पढ़ने के बाद सो जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद सोने से इंसान के रिज़्क़ में कमी होती है। बाद रवायात के मुताबिक ये वही वक्त होता है कि जिस वक्त इंसान का रिज़्क़ तकसीम हो रहा होता है। जिस वक्त इंसान का रिज़्क़ तकसीम हो रहा होता है उस वक्त आप गाफिल होकर सोएंगे तो आपके रिज़्क़ से बरकत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अजीज़ों, कोशिश करें कि जब आप सुबह की नमाज पढ़ें, नमाज सुबह पढ़ने के बाद तुलुए आफ्ताब तक न सोएं। जब आफ्ताब तुलू हो जाए, सूरज निकल आए, तब आपके लिए सोना मकरूह भी नहीं होगा और आपके रिज़्क़ में बरकत भी होगी। उम्मन इसी तरह हमने देखा है लोग नमाज फजर पढ़ के सो जाते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। इस वक्त इंसान का रिज़्क़ तकसीम होता है। इसीलिए अजीज़ों, इस टाइम आप ज़िक्र खुदा में मसरूफ़ रहें, तिलावत कुरान में मसरूफ़ रहें। इससे आपके रिज़्क़ में इजाफा होगा। उसके बाद झूठ बोलना, ये इंसान की आदत हो गई है। उम्मन इंसान आजकल झूठ बोलते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के बहुत से नुकसानात हैं। उन नुकसानात में से एक नुकसान जो कि मुहिम नुकसान है वो ये है कि झूठ बोलने से आपके रिज़्क़ की बरकत ख़त्म हो जाती है। इसीलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहुत सी रवायात में झूठ बोलने की मजम्मत की गई है और इससे इंसान के रिज़्क़ में कमी होती है, बरकत उठ जाती है। 11वें नंबर पर गाने सुनना। मौजूदा दौर में हर घर में टेलीविज़न है और मोबाइल भी हैं और उम्मन मौजूदा दौर के नौजवान गानों की तरफ राग़िब रहते हैं और उम्मन गाने सुनते रहते हैं। गाने सुनने से इंसान के रिज़्क़ में कमी होती है। इसीलिए आपको गाना नहीं सुनना चाहिए, गाने से दूर रहा करें। गाना ज़नाह की सीढ़ी है, इसीलिए अजीज़ों गाने से ज़्यादातर दूर रहा करें। अगर आप गाने से दूर रहेंगे और गाना नहीं सुनेंगे तो आपके रिज़्क़ में बरकत हो जाएगी। अगर आप रिज़्क़ में बरकत चाहते हैं तो इस मूज़ी मर्ज़ से, इस गुनाह से जो कि गाना है, इस गाने के गुनाह से दूर रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। 12वें नंबर पर रात के सवाली को खाली लौटाना। यूं तो दिन में भी अगर कोई साइल बनकर आपके दरवाजे पर आए तो उसे खाली मत लौटाया करें। जितना हो सके हस्बे ताकत उसे सदका खैरात दिया करें। बिलखुसूस अगर आपके दरवाजे पर रात के वक्त कोई साइल बनकर आता है, सवाली बनकर आता है और आपसे कोई चीज़ मांगता है, मसलन आपसे पैसे मांगता है या खाना मांगता है, तो रात के वक्त आप सवाली को कभी भी खाली न लौटाया करें। अगर आप रात के वक्त सवाली को खाली लौटाएंगे तो आपके रिज़्क़ से बरकत उठ जाएगी। 13वें नंबर पर फजूल खर्ची करना। ये बात तो हर इंसान समझ सकता है कि फजूल खर्ची करने से इंसान के रिज़्क़ में कमी हो जाती है। मसलन आपको 5000 वाले मोबाइल की ज़रूरत हो और आप फजूल खर्ची करते हुए 10,000 वाला मोबाइल ख़रीदें तो ये फजूल खर्ची शुमार होगी। इससे बचने की कोशिश करें, इससे आपके रिज़्क़ में कमी हो जाएगी। उसके बाद अकरबा को अजियत देना। अपने जो आपके रिश्तेदार हैं, अकरबा हैं, भाई बहन, चचा चचाजाद, खालू खाला जो भी हैं, उन्हें अजियत न दिया करें। अगर आप उन्हें अजियत देंगे, अगर आप उन्हें तकलीफ देंगे तो आपके रिज़्क़ में कमी वाक़ई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क़ में बरकत हो तो अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें, अपने रिश्तेदारों के साथ आमद और रफ्त बरकरार रखें।
موجودہ دور میں خاص طور پر لوگ اپنے اقربا سے کٹے رہتے ہیں. اقربا سے دور رہنے سے یا ان سے قطع تعلق ہو جانے سے انسان کے رزق میں بھی کمی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی عمر میں بھی کمی ہوتی ہے. بعض روایات میں موجود ہے کہ جب انسان صلہ رحمی نہیں کرتا تو اس کی عمر سے برکت اٹھ جاتی ہے. اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کے ساتھ روابط برقرار رکھیں، اور دوسرے نمبر پر انہیں تکلیف نہ دیا کریں، اذیت نہ دیا کریں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ہم سب کے رزق میں وسعت عطا فرمائے اور ہماری پریشانیاں حل فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.